नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब से डेली मॉर्निंग में 7 बजे आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। सामान्य ज्ञान की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो बिल्कुल इस सीरीज में करंट अफेयर का आज का पार्ट नंबर 1 रहने वाला है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? आपको पता होगा कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। इनका 91 साल की उम्र में 3 जून, ठीक है ना, को निधन हो गया। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पद पर काम कर चुके हैं। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा मॉरिशस। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? राहुल सचदेवा, अनिल बोरा, लक्ष्मी नंदन बोरा, मोहन अग्रवाल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होगा आपका लक्ष्मी नंदन बोरा। तो लक्ष्मी नंदन बोरा असम के जाने माने साहित्यकार लक्ष्मी नंदन जी का जो है निधन 3 जून को हुआ। उन्होंने 60 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियों का संकलन है। उनका सबसे पहला उपन्यास था गंगा सिलोनिर पाखी, जिसका 11 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। आप एक बात को नोट कर लीजिएगा, इनका जो पहला उपन्यास था, क्या नाम मैंने आप लोग को बताया? तो इनका सबसे पहला जो उपन्यास था वो था गंगा। नोट करेंगे इस नाम को, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप नोट करेंगे। इनका सबसे पहला उपन्यास था गंगा सिलोनिर पाखी। क्लियर इतनी बात, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ओके, जिसे 11 भाषाओं में अनुवाद किया गया था और 1976 में इस पर फिल्म भी बनाई गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बोरा जी को असम साहित्य सभा का अध्यक्ष बनाया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें साहित्य सरस्वती सम्मान और असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको बताइए। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ? रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत या विराट कोहली? आपको पता होगा कि विराट कोहली, भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में एकमात्र क्रिकेटर हैं। पिछले साल 66वें स्थान पर रहने वाले कोहली इस बार 7 पायदान छलांग लगाकर सीधे पहुंच गए ये हमारे 59वें नंबर पे। ये हैं चीकू जी, इनका नाम है विराट कोहली। तो आप ध्यान दीजिएगा, उनकी कमाई करीब करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। कितना? उनकी कमाई में करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं कोहली 2019 में 189 करोड़ की कमाई के साथ 100वें स्थान पर थे। ओके, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के दिग्गज खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेनर करीब करीब 1517 करोड़ रुपए 1517 करोड़ रुपए करीब करीब 208 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। तो आपका फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने एडीबी हेतु केंद्र सरकार के साथ 25 लाख डॉलर की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। तो जिनका भी आंसर सिक्किम आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह या फिर बुध ग्रह? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो जिनका भी आंसर शुक्र ग्रह आ रहा है बिल्कुल राइट है। शुक्र ग्रह, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह शुक्र ग्रह के लिए 2028 से 2030 के बीच में 2 अभियान भेजेगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर आपका हो जाएगा श्रीलंका। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये है हमारा प्यारा देश भारत। तो जिन दोस्तों का भी आंसर यहाँ से भारत आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। तो भारत ने यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इंक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा मेरे प्यारे दोस्तों भारत। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डेवॉन कॉनवे। डेवॉन कॉनवे, डेवॉन कॉनवे ये आपके न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है। तो डेवन कॉनवे ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गांगुली की तरह बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉनवे इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की शुरुआत के दिन ही 136 रन पर खेल रहे थे और इस बीच उन्होंने गांगुली के 131 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेवन कॉनवे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, नीति आयोग के एसडीजी, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2021 और 22 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? बिहार, पंजाब, झारखंड या फिर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों केरल। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा? आइए आपको बता दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है ना? तो जिन दोस्तों का भी आंसर केरल आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए अब बढ़ते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। इसको देखिए, विश्व साइकिल दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस हर साल आपका 3 जून को मनाया जाता है। तो आज है जैसे कि 5 जून, यानी कि परसों मनाया गया था आपका 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि जो साइकिलिंग होती है वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और हमारे पर्यावरण के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। ओके, पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 3 जून 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय पोषण अभियान। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है राष्ट्रीय पोषण अभियान, तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। सही जवाब होगा राष्ट्रीय पोषण अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? वज्र, सजग, सुजीत या जैगुआर। तो ऐसे में अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सजग। इसका राइट आंसर क्या है? सजग है। तो सजग भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक आईसीजी जहाज सजग को संचालित किया है जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों में की श्रृंखला में तीसरा है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सजग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव होगा। तो मालदीव केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच में समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है और समझौता ज्ञापन के अनुरूप सहयोग के लिए, ठीक ना,
कार्यक्रमों की एक कार्यनीति बनाने और उन्हें कार्यान्वित कराने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह ZWG का गठन किया है। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा मालदीव होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चों का नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या फिर आपका हो जाएगा पंजाब। तो आइए दोस्तों आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आप लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि जिनके भी माता पिता में से किसी भी एक भी अगर मेंबर की कोविड-19 की वजह से अगर मौत हुई है तो उसके लिए ऐसे अनाथ बच्चों के नाम वो 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? नेपाल, चाइना, रशिया या फिर जापान। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। हाँ, तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, जापान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन MOC को 2 जून 2021 को अनुमति प्रदान कर दी है और इसके माध्यम से रोजगार के अवसर जो है सृजित किए जाने की उम्मीद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका जापान होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि हाल ही में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो लड़कियों के लिए यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने 33% आरक्षण की घोषणा की है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 33% होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस आपका निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा 1 जून को। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1949 में मनाया गया था। तो आपका सही जवाब 1 जून हो जाएगा और पहली बार इसको 1949 में रूस में मनाया गया था। ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक रूप में निम्न में से किन्होंने अपना पदभार संभाला है? तो दोस्तों आइए आप लोग बताइए, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग को यहाँ पर क्या बताना है, बिल्कुल ध्यान देंगे, ध्यान से बताएंगे कि भाई साहब असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाला है? तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। तो जिन दोस्तों का भी आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 5.3% की, 4.3, 7.3 या 6.9? तो आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 7.3% राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 7.3%। अच्छा, इसको देखिए, घरेलू सत्र 2021 और 22 के लिए, घरेलू सत्र 2021 और 22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या बोल रहा है? मुंबई टीम के मेन कोच के लिए किसको नियुक्त किया गया है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमोल मजूमदार। तो मुंबई क्रिकेट संघ
यानी कि MCA ने कहा है कि मुंबई की रणजी ट्रॉफी विजेता कप्तान अमोल मजूमदार को सीजन 2021 और 22 के लिए मुंबई सीनियर पुरुष टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोल मजूमदार मुंबई टीम के मुख्य कोच के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर निम्न में से किसे नया कप्तान नियुक्त किया गया है? तो आपको मैंने पढ़ाया था पहले भी, हशमतुल्ला शाहिदी, हशमतुल्ला शाहिदी, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हशमतुल्ला शाहिदी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के राष्ट्रीय टीम के कप्तान के पद से असगर अफगान को हटा दिया गया है और हशमतुल्ला शाहिदी को राष्ट्रीय टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है हसमतुल्लाह शाहिदी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हसमतुल्लाह शाहिदी, दैट्स द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका क्या होगा? अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर किसे नया कप्तान नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर बनाया है हसमतुल्लाह शाहिदी को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्या फुल फॉर्म है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? आपके दीपक गुप्ता ने, अरुण कुमार मिश्रा ने, रंजन गोगोई, या फिर आपका हो जाएगा शरद अरविंद बोबड़े। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है कि अरुण कुमार मिश्र जी ने, क्या नाम है इनका? ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? अरुण कुमार मिश्रा जी ने, ठीक ना। NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस HL दत्तू, अब बदल गए हैं, रिटायर हो गए हैं आपके, तो HC दत्तू जी चले गए हैं, उनकी जगह पर अब आपको किनको नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? A होगा, B होगा, C होगा, या फिर आप लोग का D हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या होगा? ट्राई कीजिए, A, B, C या फिर D। हाँ, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा TB नरेंद्रन। तो टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD TB नरेंद्र को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा TB नरेंद्रन। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? बिहार, झारखंड, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। वैश्विक अभिभावक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वैश्विक अभिभावक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 जून को। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है आपका 1 जून को। तो जिनका भी आंसर 1 जून आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EW, ठीक ना, S, तो EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रतिशत EWS कोटे के तहत मराठा आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10%। तो जिन दोस्तों का भी आंसर 10% आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10% होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अब बढ़ेंगे आगे, आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आइए दोस्तों आप लोग बताइए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्व दुग्ध दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका
1 जून को, प्रत्येक साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। दुनिया की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया? दुनिया की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया? मारिया शारापोवा, नाओमी ओसाका, एना इवानोविच, सानिया मिर्जा। तो नाओमी ओसाका जो कि दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। नाओमी ओसाका ने 30 मई को पहले दौर के मुकाबले में जीत हासिल की और फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात नहीं करने पर नाओमी ओसाका पर $15,000 का जुर्माना लगाया गया और आगे से ऐसा करने पर कठोर सजा की चेतावनी भी दी गई। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ से आ रहा है नाओमी ओसाका, तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को, हर साल आपका 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना है एवं उनका सम्मान करना है और यह दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम एंडीमिमस जयंती के नाम थे ना, जयंती रखा गया, एंडीमिमस जयंती रखा गया है? तो ये मिली है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम एडिमियस जयंती क्या रखा गया यहाँ पर? थी ना, एंडीमिमस जयंती रखा गया है और इस नई प्रजाति का नाम देश की प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। ठीक है ना? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? तो ये होगा आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे तो हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश में वर्ल्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? ये सारे कांड जो भी चाइना में ही होते हैं, जितने भी वायरस बनते हैं ना, तो चाइना में वर्ल्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है और यह मामला देश के पूर्वी जिंग्यानशु प्रांत में चल रहा है। ओके, तो 1 जून 2021 को इसकी जानकारी दी गई है। तो चीन में वर्ल्ड फ्लू के बहुत सारे स्वरूप हैं जिनमें मनुष्य को संक्रमित करने के मामले भी कभी कभी सामने आते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चाइना। एंड ये है हमारा आज का कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद सारे क्वेश्चन। फिर आप लोगों से कल हो गए दोस्तों मुलाकात होगी करंट अफेयर के सेशन में, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? भारत, पाकिस्तान, चाइना या फिर बांग्लादेश? तो चीन सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी है। तो पहले देश में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाज़त थी, लेकिन अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। यह फैसला तब लिया गया है जब हाल ही में चीन की जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए गए, जिसमें पता चलता है कि उनकी जनसंख्या बीते कई दशकों में सबसे कम रफ्तार से बढ़ी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऐसा भी आपका चाइना में ही हुआ है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास? उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर होगी आप लोगों से मुलाकात। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय BSA क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।